एसपी पहुंची गुमशुदा इंसान के घर। मामला बैतूल जिले का है। बैतूल एसपी सिमाला प्रसाद एक्शन मोड में है। एसपी फोर्स लेकर गुमशुदा व्यक्ति के घर पहुंची और परिजनों से बात की और उन्हें ढांढस बंधाया और जल्द ही उनके व्यक्ति को ढूंढने की बात भी कही। एसपी सिमाला प्रसाद लगातार कम्युनिटी पुलिसिंग के लिए भी काम कर रही हैं। वो पब्लिक के बीच जाकर उनकी न केवल बात सुनती हैं बल्कि तत्काल समस्या का समाधान भी कर रही हैं। नहीं, इस पूरे मामले पे आज मैं विस्तार से ही इन्वेस्टिगेट करने के लिए इस थाने में आई हूँ और आज मैंने डायरी भी देखी और परिजनों से मेरी चर्चा भी हुई और इस विषय में जो भी हमारे पास अभी तक इनपुट आए हैं, पूर्ण संभावना है कि आज शाम तक जो है हम लोग सफल होंगे। पूरी टीम लगी हुई है लगातार और इसमें कई बार हम लोगों के जो हर्डल्स हैं वो इस प्रकार के रहते हैं कि कभी लोकेशन आ रहा है या जिस प्रकार के भी जो भी इनके पहचान के दोस्त थे या कोई परिजन थे, उनके घरों में भी तो ये लोग सर्चिंग पहले कर चुके हैं। टीम पूरी सर्चिंग कर चुकी है। इसके अलावा और जो संभावित स्थान थे उनको भी सर्चिंग की जा रही है और इसके अलावा जो हमारे पास इनपुट्स आए उसके आधार पे इनको ढूंढा जा रहा है और संभावना ये है कि आज शाम तक हम लोग सफल होंगे। परिवार का आरोप था कि पुलिस के द्वारा उनसे सही जानकारी नहीं ली जा रही थी। परिवार की नहीं, परिवार के लोग लगातार जो है वो यहाँ पे थाने में आके अपडेट ले रहे थे, जैसे उनके बेटे से भी चर्चा हुई है और इसमें कई बार ये होता है कि बहुत जल्दी हम लोग रिजल्ट्स नहीं दे पाते हैं तो परिजनों को लगता है कि शायद पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है, पर ऐसा नहीं होता है। डे टू डे अपडेट उनको लगातार मिल रहा था। वो यहाँ आके थाने में लगातार बातचीत संपर्क में थे जो इन्वेस्टिगेटिंग अधिकारी हैं उनसे और इसमें अब जो हमको पुख्ता कुछ क्लू मिले हैं उसके आधार पे जल्द सफलता मिलेगी तो वो भी संतोषजनक कार्रवाई होगी। हम देखा जाता है ग्रामीण क्षेत्र में लोग ब्याज से पैसा ज़्यादा लेते हैं। जो लोग ब्याज से पैसा बांटते हैं ऐसे लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है? देखिए, ये अभियान पुलिस ने लगातार पहले भी चलाए हैं और लगातार हम लोग ये अभियान चला रहे हैं। कई बार हम लोग अलग अलग गाँव में जाके इंटरैक्टिव प्रोग्राम्स करके भी ये पूछने का प्रयास करते हैं कि आपके गांव में आसपास के जो कस्बा क्षेत्र है वहाँ ऐसा कोई व्यक्ति है जो ब्याज से पैसे दे रहा है। तो गांव वाले अधिकतर उनका नाम बताने में हिचकिचाते हैं और उनको कुछ डर लगता है कि कहीं वो प्रभावशाली व्यक्ति जो है उन पर किसी प्रकार का नुकसान ना पहुँचाए। पर कई बार देखने में आया है कि कई लोगों ने आगे आकर इस प्रकार के लोगों के नाम बताए हैं और उन पर कार्रवाई भी हुई है। आज जैसे पुनः गांव में जाने का मौका मिला और इस प्रकार की चर्चा हुई और जो मिसिंग पर्सन है उसकी सीडीआर में भी एक दो लोगों के ऐसे नंबर्स आए हैं जो ब्याज से पैसा देते हैं, ऐसी शोहरत है, लोग बोल रहे हैं, तो उस पर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। और इसके अलावा भी अगर किसी ने पैसे लिए हों इनसे, और पुलिस हमेशा ये कहती है कि इस प्रकार के जो लोग हैं जो ब्याज से पैसा देते हैं ये पूर्णतः गलत है। इन लोगों के बारे में पुलिस को आके सूचना देना चाहिए क्योंकि आवश्यकता पड़ने पर गांव के लोग जो सहज उपलब्ध संसाधन हैं वहां जाके उनकी पूर्ति हो जाती है जो हाल फिलहाल पैसे की आवश्यकता है, लेकिन उनको ये नहीं पता कि उसके बदले में 2 गुना 3 गुना कई बार 4 गुना पैसा उनसे वसूल लिया जाता है जो कि बिल्कुल अनाधिकृत है, अवैध है और क्राइम है और ना देने पर अलग अलग प्रकार की प्रताड़ना वो झेलते हैं। तो इसके बारे में गांव वालों को लगातार हम लोग अवगत करा रहे हैं, उनको प्रेरित भी करते हैं कि इस प्रकार का अगर ब्याज से कोई पैसा दे रहा है तो कृपया थाने में आके सूचित करें ताकि उनके विरुद्ध जो है कार्रवाई की जाए। मैडम, सर्चिंग टीम कितनी बनाई गई है और कहाँ का सर्च कर रही है? मतलब देखिए, अभी 2 टीम्स हैं जो लगातार फील्ड में हैं और जो कुछ एक आध टीम हमारी प्रदेश से बाहर भी भेजी है हमने और संभावना है कि हम लोग शाम तक कुछ ना कुछ पॉजिटिव आउटपुट आए।